ओम बुद्ध गुरु शनि राहु केतु अमुक अमुक आई हो बधाई। ये आप अच्छे परिवार से हैं। जयमाला के बाद में हम लोग पहुंचे हैं दोस्तों गुदराचार में, और यहाँ पर अभी पूरा का पूरा पूजा पाठ वगैरह होने वाला है। और यहाँ से जो पूजा पाठ करेंगे वो उसमें बैठेंगे माँ और पापा, यानी कि कन्यादान माँ और पापा करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर लगन पट्टे के अनुसार होता है। यानी कि जो गुदराचार में हमारे यहाँ पर अक्सर ना दुल्हन को गहने पहनाए जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत गहने पहनाने के बाद में अभी हम लोग सीधा आ चले हैं बेदी में, यानी कि जिसे हमारे यहाँ पे मंडप फेरा बोला जाता है। यहाँ पर अब मुझे तैयार करना है कि 7 कदम आगे चलने के लिए खीन से, यानी कि जो भुने हुए चावल होते हैं उनसे बहन को 7 कदम चलवाने के लिए 7 मुट्ठियाँ रखनी है। और आप लोग कई सोच रहे होंगे कि पहले तो मौसी और कर रहे थे यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह ना, मतलब जब आपने घर पे देखा होगा, यहाँ पर हम लोग करें। तो इसका रीज़न ये है कि कन्यादान माँ और पापा कर रहे हैं, और क्योंकि बहन हमारे साथ भी काफ़ी टाइम रही है तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट है। माँ पापा चाहते थे कि कन्यादान करें, तो इस वजह से जो अब पूजा पाठ जितनी भी चीज़ें हो रही है उसमें मतलब माँ और पापा बैठेंगे साथ में और मैं रहूँगा यहाँ पे। बाकी अभी एक आप ना स्टेप बाय स्टेप बेदी को देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सारे मंत्र वगैरह चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर में हो रहा है, तो ओबियसली बात है आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के बेदी देखने को मिलेगी यहाँ पे। होगी, इसलिए तुम्हारा दूसरा कदम आगे बढ़ाता हूँ। त्रीणी में रसायो विष्णुत्वनयतु ओम। हे सखी पत्नी, तीसरा कदम आगे बढ़ाने से तुम्हारा यश बढ़े, क्यों तुम हमारे घर में धन की स्वरूप माँ लक्ष्मी के स्वरूप में आओगी और तुम्हारे आने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, इसलिए तुम्हारा तीसरा कदम आगे बढ़ाता हूँ। चत्वारो मयो भयान विष्णुत्वनयतु, चौथा कदम आगे बढ़ाने से तुम्हारा यश बढ़े, क्योंकि तुम माया रूप सुविधा रूपी रूप में हमारे घर में आ रही हो और तुम्हारे आने से हमारे घर में माया का भी प्रचार होगा, वृद्धि होगी, इसलिए तुम्हारा चौथा कदम आगे बढ़ाता हूँ। पांचवा पंचम पशुभ्यो विष्णुत्वनयतु, पंचमे हे पत्नी सखे तुम्हारा पांचवा कदम आगे बढ़ाने से यश बढ़े, क्योंकि तुम्हारे आने से हमारे घर में गौ माता की सेवा होगी और पशु धन तथा गौ माता की सेवा करने से स्त्रियों को भी सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम्हारा पांचवा कदम आगे बढ़ाता हूँ। चलो षष्ठ में षड ऋतुभ्यो विष्णुत्वनयतु, छठा कदम आगे बढ़ाने से तुम्हारा यश बढ़े, क्योंकि वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं में तुम्हें और मुझको सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम्हारा छठा कदम आगे बढ़ाता हूँ। सप्तमे सखे सप्तपदा भवान समानुवृत्तः विष्णुत्वनयतु, सातवां कदम आगे बढ़ाने से तुम्हारा यश बढ़े, क्योंकि जिस प्रकार सातों लोकों में भगवान विष्णु का स्वरूप मैं हूँ और तुम मेरे घर में लक्ष्मी के रूप में आओगी, तो भगवान विष्णु ने विराट स्वरूप में सातों लोगों को नाप दिया था और भूलोक भुवलोक इन सब लोगों को नापते हुए संसार में यश प्राप्त किया था। जिस प्रकार से माता अरुंधति, माँ सीता आदि सतियों ने धर्म का पतिव्रता धर्म का पालन किया और उनका यश सातों लोगों में विख्यात हुआ, उसी प्रकार से तुम भी इस प्रकार से मेरे साथ जीवन यापन करके गृहस्थ जीवन में सुख को प्राप्त करके यश को प्राप्त करोगी, इसलिए तुम्हारा सातवां कदम आगे बढ़ाता हूँ। चलो बेटा, फिर इस परिक्रमा को पूरा करके अपनी जगह में बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा अपनी जगह में। फिलहाल तो मतलब थोड़ी देर तक होता है कि फिलहाल लाइफ टाइम कर देता हूँ। तीसरा वचन है आयव्यया धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशम यदि किंच कुर्यात् वामांग माया मिददात उदीयम जगाद कन्या तृतीयम कुमारी। तीसरा वचन है आप कितना कमाते हैं और उसको परिवार के भरण पोषण में किस प्रकार से खर्च करते हैं, इसकी मुझे भी जानकारी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि
आज के बाद, आज तो व्यवहार ही बदल गया। पहले स्त्री घर की लक्ष्मी होती थी, घर का पूरा जो भी देख देख होता था, नमक खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, सब स्त्री के हाथ में होता था। ठीक है, तो उसकी जानकारी होती थी कि क्या लाना है, क्या खर्च हो चुका है, क्या महीने तक चलाना है। अगर नौकरी करने वाला है तो महीने के लास्ट में तनख्वाह मिलती है, शुरू में तनख्वाह मिलती है, तो उसको पूरे महीने भर चलाना पड़ता है ना। लेकिन जो भी है, आप जिस प्रकार से भी आप परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसके विषय में मुझे भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि घर में आर्थिक समस्या ना हो, है ना। यदि आपको, क्योंकि पति पत्नी में कोई छुपाव नहीं होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी गृहस्थ की गाड़ी व्यवस्थित रूप से चलती है। ठीक है, तो कन्या का ये तीसरा वचन यदि आपको स्वीकार है, तो कन्या कहती मैं आपके बामांग में आने की सोचती हूँ। बोलो, स्वीकार है? चौथा, कुटुंब रक्षा भरणे तुदीयम कुरियात पशुपालनम चा बामांग माया मिददा तुदीयम। जैसे कहा जाता है परिवार, हम दो, हमारे दो, उसे परिवार नहीं कहा जाता। कुटुंब उसे कहा जाता है जिसमें चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, माता पिता सब सम्मिलित रहते थे। तो उस परिवार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, और जो जवान होता था उस पे वह भार ज्यादा होता था। इसलिए पहले, आज तो सब कुत्ता पाल रहे, है ना, क्यों? लेकिन पहले गाय आदि पाली जाती थी। गाय की पूजा करने से, गाय की सेवा करने से पितृ भी तृप्त होते हैं और घर की अशुद्धता दूर हो जाती है। इसलिए गाय माता को सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का वास है। इसलिए ये नहीं कि मेरी सामर्थ्य है 2 गाय पालने की और आप ले आए 5, तो फिर तो मैं उसी में लगी रहूंगी, फिर तो मैं ना आपकी सेवा कर पाऊंगी, ना सास ससुर की सेवा कर पाऊंगी, है ना। तो वो कार्य हो जिसमें कि दोनों को, और ये नहीं कि तुम करती रहो मैं तो दुकान जाऊंगा, है ना। दुकान भी देखना है, और जब समय मिले, है ना, जब समय मिले तो देवी का हाथ भी बटाना है ना, तभी गृहस्थी की गाड़ी व्यवस्थित रूप से चलती है। तो आपका, हाँ प्रभु आपने दबाए होंगे, है ना। तो मामा जी अपनी व्यथा सुना रहे, तो आपको ये मेरा चौथा वचन स्वीकार है, तो मैं आपके बामांग में आने की सोचती हूँ। कोई गलत तो नहीं है प्रभु। देवालया राम तड़ा गुपूपी वापी विदद्या यदि पूजियत बामांग माया मिददा त्वदीयम जगाद कन्या पंचमम कुमारी। गृहस्थ में जब मनुष्य आ जाता है तो बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए किसी भी यज्ञ में बिना पत्नी के उसे पूरा नहीं कहा जाता, है ना। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई पुण्य कार्य करने का विचार आएगा तो आप मुझसे भी उसमें विचार विमर्श कर देंगे। मैं धर्म के कार्य में कभी आपके रास्ते में अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगी, है ना। किंतु आपको मुझे भी विश्वास में देना होगा। यदि आपको मेरा 5वां वचन स्वीकार है तो मैं आपके बामान में आने की सोचती हूँ। ठीक है, शास्त्र के अनुसार गलत तो नहीं है ना। अब मामा जी बीच में बोलेंगे कुछ ना कुछ, बोलेंगे तो छठा वचन है देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा क्रिया विदद्या यदि पूजियेत बामांग माया मिददा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च षष्टमम, है ना। छठा वचन है कि आप व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, तो उसके लिए आप अपने शहर से दूसरे शहर जाएं, दूसरे शहर से दूसरे देश में जाएं, विदेश में भी चले जाएं, तो हेलो करके पूछ सकते हैं। कोई भी चीज आपके मन में ऐसी है कि परिवार के लिए उपयोगी है, किंतु आपका बजट उसमें उसका साथ नहीं दे रहा आपका। और देवियों में एक विशेषता होती है, वो पति के जेब से जो आता है ना, उसको कुछ छुपा कर रखती है।
ये नोटबंदी में निकला था। नोटबंदी में कई निकले थे, लाखों रुपए निकले थे देवियों के पास। अरे मैं देता ही नहीं, दो कहाँ से निकलेंगे? आपको बता रहे हैं, आपको भी नहीं देने। पंडित जी का निकाले, क्योंकि सारा खर्च मैं करता हूँ। चोरी करने की वही नहीं होती ना फिर। मेरी बात सुनो, अगर मैं दारू पीऊंगा तभी तो मैं दूसरे को कहूँ दारू पियो। जब मैं चोरी नहीं करूंगा तो मैं दूसरे को कैसे कहूँगा चोरी करो? इसका मतलब आप देते नहीं तो दूल्हा पर भी नहीं अग्नि साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अग्नि साक्षी है, मेरी देवी ने कभी मेरी जेब से पैसे नहीं निकाले। जो मैंने जेब खर्चे उनको दिया, उसी में से बचा लेती वो उसमें बचाएं या रखें। लेकिन नोटबंदी में मेरे नोट नहीं आए बाहर, नहीं आए, यही नहीं थे, यही नहीं थे, वो खर्चे हो जाते थे। इनके 500 ना, छोटे वाले बड़े बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ना। तो इस प्रकार से मैं अपने बचत में से तुम्हें उसमें सहायता कर दूंगी, जिससे कि हमारा परिवार का आर्थिक व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम व्यवस्थित रूप से गृहस्थ को चलाएंगे। यदि आपको छठा वचन मेरा स्वीकार है तो मैं आपके बामान में आने की सोचती हूँ। स्वीकार है। अब सातवें वचन को ध्यान से सुनो और जिसको माना याद ना हो वो भी ध्यान से सुने। अच्छा। न सेवनीया परपारिकीया, न सेवन करने योग्य वस्तुएं जिनमें तंबाकू, पान, गुटखा, मदिरा और मांस भक्षण, जो कि हमेशा समाज में बुरे माने जाते हैं। करोड़पति का बेटा अगर चौराहे में तुत्त होके लेटा हुआ है तो कोई उसे सम्मान नहीं देगा, है ना। इससे और आज से मैं तुम्हारे गृहस्थ में आ रही हूं तो अब आपकी और मेरी इज्जत, दोनों परिवारों की इज्जत बन गई है, ठीक है ना। मुझे कहा जाएगा कि उसकी बेटी है, उसकी बहू है, और तुम्हें कहा जाएगा कि उसका बेटा है और उसका दामाद है। तो दोनों के कुछ भी बुरे कर्म करने से समाज में दोनों कुलों को कलंक लगेगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे परिवार से हैं, संपन्न परिवार से हैं और सुसंस्कृत परिवार से हैं। आपके परिवार में इन वस्तुओं को सेवन नहीं किया जाता होगा, किंतु दुष्ट मित्रों की संगत में पड़ के कभी अगर आपने इन वस्तुओं का सेवन किया है तो आपको संकल्प लेना होगा कि मैं इन वस्तुओं से सदैव जीवन पर्यंत दूर रहूंगा। और परपार किया, स्त्री के संपर्क में आने से भी मनुष्य को दोष लगता है। इसलिए समाज में जो मेरी सखियां मुझसे उम्र में छोटी होंगी, मुझसे मिलने आएंगी, तो उनके सामने आपको मेरी बेइज्जती नहीं करनी होगी। उन्हें छोटी को बहन के रूप में मानना पड़ेगा और जो मुझसे उम्र में बड़ी होंगी उन्हें माता के स्वरूप में मानना पड़ेगा। पत्नी का दर्जा केवल मेरा होगा, मेरे सिवाय इस दर्जे को कोई दूसरा नहीं ले सकता। यदि आपको मेरा सातवां वचन स्वीकार है तो मैं सहज पूर्वक आपके बामान में आ जाती हूँ। जोर से जाके भाई। स्वीकार है भाई। सोनी की तरफ देख के कहना, तो शिक्षा की तरफ देख रहा, इनकी तरफ देख रहा। अरे ना इन्हें कंफर्मेशन चाहिए ना, पंडित जी को हमारे। नहीं, देख इनकी तरफ। नहीं, ऐसा है ना प्रभु, मुझे कंफर्मेशन से क्या होगा, आप दोनों ने जीवन व्यतीत करना देखो है। पत्र तो आप ही बनाओगे, हैं? पत्र तो आप ही बनाओगे। हाँ हाँ, तो वो तो बना ही रहा हूँ, मैं सबके सामने बना रहा हूँ, मैं कोई चुपके तो बना नहीं रहा हूँ, हैं? अच्छा जी, अब कन्या ने 7 वचन कहे और वर ने शास्त्र के अनुसार जो समाज में उपयोगी है उनको सहज स्वीकार करने का वचन दिया। किंतु अब वरश्रेष्ठ कहते हैं, एक कन्या मैं भी इसी समाज में रहता हूं और समाज को देख रहा हूं, इसलिए आपको भी मेरा जो वचन है उसे आपको भी ध्यान रखना होगा और उसका जीवन पर्यंत पालन करने का आप मुझे वचन देंगी, तब आप मेरे बामांग में आ सकती हैं। तो बिटिया ध्यान से सुनो, है ना। आदो धर्म धरा कुटुंब शब्दा उद्याने मद्यपाने च पितृ गृह गमने च आज्ञा भंगम न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टकम। हे कन्या, आज के बाद आपकी इज्जत मेरे परिवार के साथ जुड़ चुकी है, इसलिए
बिना आज्ञा के आप अकेले कहीं जंगल एकांत स्थान में नहीं जाएंगी। अगर कहीं भी विशेष जाना होगा तो मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी परिवार की माँ आदि जो भी होंगी, आप अकेले नहीं जाएंगी। आप मेरे परिवार का कोई सदस्य आपके साथ जाएगा ताकि आप सुरक्षित रहें और समाज परिवार की इज्जत भी सुरक्षित रहे। मद्यपान, मेरे मित्र कोई ऐसे आ जाए, मैं नहीं पीऊं, लेकिन मेरे मित्र अगर कोई कहीं पर मद्यपान कर रहे हो और उन्होंने मुझे बुला दिया, तो आप भूल से भी उस स्थान पर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, है ना। चाहे वो कितने सम्मान से बोलेंगे, लेकिन आवाज तो ऐसी निकलेगी, भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, है ना, अच्छी आवाज निकलेगी। तो कोई भी गलत शब्द निकल सकता है जिससे कि मुझे क्रोध आएगा और फिर उस क्रोध से बात विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ऐसे स्थान पर भी नहीं आना होगा। और आपने पिता के घर में क्रोध आदि किया हो तो उसे यहीं छोड़ जाना, है ना। मेरे घर में आपको पुत्री का स्थान प्राप्त होगा, किंतु तब होगा जब आप अपने माता पिता के समान मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगी। उनको, वो धर्म के माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया वो कर्म के माता पिता हैं, और जिन्होंने आपको विवाह के पश्चात अपने घर में स्थान दिया वो धर्म के माता पिता हैं। तो धर्म के भाई आदि या माता पिता जो भी होते हैं वो ज्यादा सम्मानित होते हैं, उनको ज्यादा सम्मान दिया जाता है। माता सीता को जब विदा किया गया तो माँ सुनैना ने यही कहा कि बेटी आज के बाद एक माँ नहीं, मैं तेरी सुनैना एक माँ थी, अब तेरी 3 माँ है, और मेरे दूध पर कभी हाथ मत आने देना। तीनों माताओं की ऐसी सेवा करना कि जो कभी उनको ये मौका ना मिले कि तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया या ये अच्छा आचरण तुम्हें नहीं सिखाया, है ना। इस प्रकार से। और आज्ञा भंग, ये नहीं कि मन में आया, बहन आई है, अटी जी पकड़ी, अच्छा जी मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं। माताजी, पिताजी और मुझसे, है ना, आपको पूछना पड़ेगा कि भाई परिवार में कोई ऐसा विशेष काम तो नहीं है, मुझे अपने मायके जाना है, मैं आपके मायके जाने से आपको नहीं रोकूंगा, ना मेरे माता पिता आपको रोकेंगे, किंतु आप अपनी मर्जी से जाने पे माता सती को कितना दुख भोगना पड़ा, शरीर भी समाप्त करना पड़ा। इसलिए आज्ञा भंग भी नहीं होनी चाहिए। और पतिव्रता धर्म, जिसके कारण पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं और संसार में कुटुंबों की ख्याति उत्पन्न होती है। हे देवी, यदि मैं पत्नीव्रत धर्म पालन करूंगा तो तुम्हें पतिव्रता धर्म पालन करना पड़ेगा। यदि आपको मेरे 4 वचन स्वीकार है तो मैं आप निसंकोच मेरे बामांग में आ सकती है। ठीक है बेटा, हाँ देख लो, सुन लो जी सुमित जी और राम जी, आप भी सुन लीजिए, है ना। राम प्रसाद जी आपके मामा ससुर हैं बेटा, है ना। सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपने दोनों कुलों की इज्जत रखनी है, जिससे कि देवी को धैर्य का रूप माना जाता है। माँ, धरती को माँ क्यों कहा जाता है कि हर जीव उसमें विष्ठा फेंकता है, किंतु कभी पृथ्वी अपना क्रोध नहीं दिखाती। आओ बेटा पहले खाओ, हाँ खाओ खाओ खाओ, वाह खाओ खाओ, अब आदर खिलाओ, अब बहू रानी को खिलाओ, ये अभी रुक जाओ, अभी जलवाएंगे, रुक जाओ। लो प्रभु, जरा इस पे तिलक कर दो जी। देना भाई, लग रहा है ना मीठा? हाँ भाई, देख लो शादी का लड्डू इतना मीठा होता है। जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसे मत बोलो यार, अभी से उस बेचारे को क्यों डरा रहे हो? वो खा चुका, कोई दिक्कत नहीं। अब तो खा लिया उसने। उल्टा सीधा देख लो बाबूजी पहले, हैं ठीक है। चलो आप डालो। ओम बधाई हो बधाई, भागी
तुम दोनों को बधाई। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो और शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। डालो फूल डालो, कहाँ गए फूल? बहुत बढ़िया। चलो जी लाओ। बुद्धवासरा अस्मिन् समय हरिव्योमा उत्तरा फाल्गुनी नाम क्षेत्रांतर्गत तथा सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु अमुक अमुक राशि स्थितो सर्वगुण विशेष विशिष्टायाम